नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। बचपन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि कई कोरे पन्नों को रंग बिरंगी यादों के साथ एक बस्ते में संजोए रखने का नाम है बचपन। जब हम किसी बच्चे को हंसते खेलते और खिलखिलाते देखते हैं तो हमारा मन खुशी से भर जाता है। जीवन की एक नई राह दिखाई देने लगती है और लगता है कि एक बार फिर से बचपन में जाकर उन शरारतों को फिर से दोहराया जाए। दरअसल हर बच्चे को हक से और खुलकर जीने का अधिकार है, लेकिन जब समाज और अपनों के बीच में ही मौजूद कुछ दरिंदे अपनी हैवानियत से इन मासूम और निर्दोष बच्चों से खिलवाड़ करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, तो ये नाजुक फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। जीवन भर उन्हें घिनौनी और कड़वी यादों के साए में जीना पड़ता है। कई बार तो ये बच्चे इस अवसाद के चलते आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। बच्चों की यौन शोषण और उत्पीड़न को रोकने के लिए साल 2012 में पॉस्को एक्ट लागू किया गया, लेकिन देश में बच्चों के साथ बढ़ती दरिंदगी को रोकने के लिए पॉस्को एक्ट 2012 में बदलाव करने के लिए पॉक्सो संशोधन विधेयक 2019 लाया गया, जिसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। आज विशेष में हम समझेंगे अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन यानी पॉक्सो बिल विधेयक को, जानेंगे इसके प्रावधानों को, साथ ही साथ अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। लैंगिक यानी यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 24 जुलाई को राज्यसभा से पारित हो गया। पॉक्सो संशोधन विधेयक बच्चों के साथ यौन अपराध की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को परिभाषित करते हुए बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने के मकसद से सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस दिशा में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 बेहद महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के जरिए 2012 के कानून में संशोधन किया जाना है। 24 जुलाई को ये विधेयक राज्यसभा से ध्वनि मत से पारित हो गया। The question is, the motion moved, the bill as amended be passed. विधेयक में बच्चों के साथ गंभीर यौन दुर्व्यवहार के दोषियों को मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। मौत की सजा के अलावा विधेयक के जरिए बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में कड़ी सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में न्याय मिला कि नहीं और केस की मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर नजर रखे जाने का प्रावधान किया गया है। Given the directive by the government of India to set up these special fast track courts 1023 in number, we are also going to ensure that every quarter from the Registrar General of every High Court, we look at the progress made, including the utilization of funds, and these reports then will be shared to the Department of Law and Justice with MHA and my ministry, the Ministry of Women and Child Development. And at the end of the day, to ensure that what is the quality of justice that was dispensed, and evaluation will be done through an institution impaneled by Niti Aayog with regards to this particular process that the government is about to undertake. महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने 1023 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने को मंजूरी दी है। इन अदालतों के गठन के लिए कुल 767 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक 18 राज्यों ने ऐसी अदालतों की स्थापना के लिए सहमति जताई है। Year 2019, the month of February, the Ministry of Home Affairs launched a special online analytical portal called the Investigation Tracking System for Sexual Offences, under which police data used by law enforcement officers help the state
to monitor pendency of such cases at the level of police stations. Hence, we are going down to the detail in terms of the local police station to track pendency at the stage of investigation, because the Act itself provides for investigation to be complete within a given time frame. महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जानकारी दी कि सरकार अपनी विभिन्न एजेंसियों के जरिए इस बात को प्रोत्साहन दे रही है कि बच्चे अपने खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के बारे में निडर होकर शिकायत करें और अपने अभिभावकों को बता सकें। उन्होंने कहा कि अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चियों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की शिकायत तो की जाती है, लेकिन लड़कों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में शिकायत नहीं की जाती। इस विधेयक के जरिए कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जा रहा है। We have ensured that expenditure of 767 crores, of which the Government of India support will be 474 crores, is now given so that these fast-track courts are established within the limited time period of 2019-20 to 2020-21. The fact that the government, sir, has impressed upon every state and across all ministries that this establishment of 1023 fast-track courts in the country will be done so within one financial year, sir, reflects the priority the government gives with regards to ensuring justice is delivered to every victim child in our country. इस विधेयक के कारण और उद्देश्यों में कहा गया है कि देश में बाल यौन अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की सख्त आवश्यकता है। इसलिए विभिन्न अपराधों के लिए सजा में इजाफे की खातिर मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इससे अपराधियों में भय पैदा होगा और बालकों की सुरक्षा और गौरवपूर्ण बचपन सुनिश्चित हो सकेगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जानकारी दी कि मूल कानून में बाल यौन अपराधों की प्राथमिकी दर्ज होने में 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने और 1 साल के भीतर मुकदमा पूरा करने का प्रावधान है। सरकार ने यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है। इसके तहत 6,20,000 अपराधी हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्तियों को रोजगार पर रखता है तो संबंधित व्यक्ति के बारे में इस डेटाबेस से जानकारी लेने में मदद मिलेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर उस जिले में बाल पीड़ितों के मुकदमे के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं, जिनमें पॉक्सो के तहत 100 से अधिक मामले हैं। ऐसी अदालतों को बनाने के लिए केंद्र सरकार राशि मुहैया कराएगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र को 60 दिन में अदालतों का गठन करने और बाल यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए संवेदनशील अभियोजक नियुक्त करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार को बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों के गठन के आदेश पर अमल के बारे में 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में फॉरेंसिक रिपोर्ट समय पर जमा कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 में बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। ये विधेयक यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों के संरक्षण का प्रयास करता है। इसके साथ ही इस अधिनियम के जरिए बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य जैसे अपराधों से बचाने का प्रयास भी किया गया है। इस विधेयक में बच्चों के साथ यौन अपराध में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति के लिए मौत तक का प्रावधान है। आइए जानते हैं इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों के बारे में। पॉक्सो संशोधन विधेयक 2019 में बच्चों को यौन अपराधों, यौन शोषण और अश्लील सामग्री से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। इस विधेयक में यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमले को भी शामिल किया गया है। विधेयक में यौन शोषण के अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही उनमें कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। पेनिट्रेटिव यौन हमले के तहत किसी बच्चे के वजाइना, मुंह, यूरेथ्रा या एनस में पेनिट्रेटेड करने के साथ ही बच्चों से गंदी हरकत करवाना या बच्चे के शरीर में कोई वस्तु डालना शामिल है।
इसके अलावा मुंह से बच्चों के शरीर के किसी अंग को लगाना भी शामिल है। ऐसे अपराधों के लिए पहले 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था। वहीं पॉक्सो संशोधन विधेयक 2019 में न्यूनतम सजा को 7 साल बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान है। विधेयक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम आयु के बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन हमला करता है तो उसे 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होगी, साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस विधेयक में कुछ हरकतों को गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले के तहत शामिल किया गया है। इसके तहत जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य या पब्लिक सर्वेंट बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन हमला करें तो उसे गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला माना जाएगा। इसके साथ ही इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां अपराधी बच्चे का संबंधी हो या हमले से बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन घायल हो जाए या बच्ची गर्भवती हो जाए। इस बिल में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले में 2 बातें और जोड़ी गई हैं। इनमें हमले के चलते बच्चे की मौत और प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला शामिल है। अभी गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि इस संशोधन बिल में न्यूनतम सजा 20 साल और अधिकतम मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, जो एक चेंजेस किए हैं, अमेंड किया है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसमें पहले सज़ा जो है 10 साल थी, जिसको अब उठाकर बढ़ाकर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ साथ जो है इसमें फांसी की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्रेवेटेड मीन्स क्या होता है। एग्रेवेटेड का मतलब होता है कि यौन अपराध करने वाला या तो कोई पब्लिक सर्वेंट हो, कोई सरकारी अधिकारी हो, कोई आर्म्ड ऑफिसर हो, या उस बच्चे के रिलेटिव, जिसको हम नोन सर्कल कहते हैं, बच्चे के जानने वाला कोई रिलेटिव हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई पड़ोसी हो, या कोई भी एक ऐसा इंसान जो उसके ट्रस्ट उसमें आता हो। तो यहाँ पर जो है प्रावधान किया गया है कि ऐसे अगर बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता है तो उसमें अब सजा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की दे दी गई है। इस विधेयक में यौन हमले के तहत वैसी हरकतें शामिल हैं जिनमें कोई व्यक्ति किसी बच्चे के वजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को छूता है। इसके साथ ही गंभीर यौन हमले में ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें अपराधी बच्चे का संबंधी हो। इसके अलावा जिन हमलों में बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन घायल हो जाए। इस विधेयक में गंभीर यौन हमले के तहत 2 और परिस्थितियों में किए गए अपराध को शामिल किया गया है। इनमें प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला और जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चे को हार्मोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या दिलवाना शामिल है। विधेयक में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है ताकि ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिल सके। विधेयक के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति यौन सुख पाने के लिए किसी प्रकार से मीडिया में बच्चे का इस्तेमाल करता है तो वो पोर्नोग्राफी के उद्देश्य के लिए दोषी माना जाएगा। विधेयक के मुताबिक उन व्यक्तियों को भी दोषी माना जाएगा जो पोर्नोग्राफी मकसद के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने के दौरान उन पर यौन हमला करते हैं। इस विधेयक में कमर्शियल उद्देश्य के लिए पोर्नोग्राफी सामग्री का स्टोरेज करने पर सजा का प्रावधान है। इस तरह के अपराध के लिए न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल सजा का प्रावधान के साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा इस विधेयक में बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी सामग्री के स्टोरेज से जुड़े 2 और अपराधों को जोड़ा गया है। इसमें बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट, डिलीट या रिपोर्ट करने में असफलता और ऐसी किसी सामग्री को ट्रांसमिट, प्रचारित या प्रबंधित करना शामिल है। जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है उनकी अश्लील वीडियो बना लेना, उनके जो है उनके शरीर के जो अंग होते हैं उनको किसी तरीके से जो है वीडियो उनकी बना लेना और उनको जो है आगे बढ़ाना, इसके अंदर जोड़ा जाता है। कई बार कुछ हमने केसेस में पाया है जहाँ पर जो अडल्ट होते हैं वो बच्चों के साथ इस तरह का यौन शोषण करते हुए अपनी खुद की भी वीडियो बनाकर उसको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे या कुछ इस तरीके के ग्रुप को बनाकर उसमें जो है आगे इसको बढ़ाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है। तो इसको रोकने के लिए भी इसमें ये प्रावधान किया गया है। दरअसल पॉक्सो संशोधन विधेयक 2019 का मकसद बच्चों के हितों की रक्षा करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। इस विधेयक के तहत बच्चे को 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और हर स्तर पर उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसी भी देश में बच्चे उसके भविष्य होते हैं।
अगर उनका बचपन सुरक्षित और खिलखिलाहट भरा रहेगा तो बड़े होकर वो एक ऐसी शख्सियत बनेंगे जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वस्थ समाज का निर्माण भी करेंगे। 2012 में बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षित रखने के लिए भारत में खास कानून बनाया गया, जिसे बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो कहा गया। दरअसल भारत में 18 साल से कम आयु के नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध के मामले चौंकाने वाले और शर्मसार करते हैं। आइए समझते हैं कि इस कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और अंतर्राष्ट्रीय मानक और हमारा संविधान बच्चों को क्या अधिकार देता है। स्कूल, पड़ोस, ट्यूशन और कई बार घर के अंदर बचपन के साथ वो घिनौना सलूक होता है जिसका दर्द एक मासूम बच्चा ताउम्र अपने सीने में महसूस करता है। बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण और जघन्य अपराध के मामलों ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया और इसलिए 2012 में सख्त कानून लाया गया। बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो लागू किया गया। भारत में बाल यौन शोषण के फैलाव का अंदाजा कुछ सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सर्वेक्षणों और रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। साल 2006 की भारत सरकार की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि भारत में 53.22% बच्चों के साथ एक या एक से ज्यादा तरह का यौन शोषण होता है। इनमें से 50% मामलों में शोषण जानने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर बच्चा विश्वास करता है या जिसका बच्चे के ऊपर प्रभाव होता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष के एक अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि भारत में हर 3 बलात्कार में से 1 बलात्कार बच्चे का होता है और लगभग हर साल 7,200 से ज्यादा शिशुओं और बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। साल 2013 में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ब्रेकिंग द साइलेंस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन इंडिया ने ये खुलासा किया कि 2001 से 2011 के बीच भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में 336% की बढ़ोतरी हुई। हमारे समाज में बच्चों के साथ यौन शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में बाल शोषण किसी विशेष उम्र, लिंग, समुदाय, जाति, वर्ग या धर्म में सीमित नहीं है, हर जगह समान रूप से फैला हुआ है। ऐसा नहीं था कि पहले यौन अपराध की जो समस्याएं होती थी वो दर्ज नहीं होती थी, FIR नहीं होती थी, ऐसा नहीं है। पहले इसमें जितनी भी समस्याएं या जो हम कहेंगे चीज़ें आती थी वो IPC के तहत वो दर्ज होती थी, लेकिन 2012 में पॉक्सो आया और इसको कहीं ना कहीं सख्त बनाने के लिए पॉक्सो का जो है प्रोविजन आया था। देश में 2012 से पहले बाल यौन शोषण पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था, जिसकी वजह से बच्चों से जुड़े मामलों की कार्यवाही भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलात्कार की धारा 375, महिला की गरिमा का हनन धारा 354 और अप्राकृतिक यौन अपराध 377 जैसी धाराओं के अंतर्गत की जाती थी। ये कानून बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी। 1996 में जाकू केस दिल्ली हाई कोर्ट में आया, जिसमें एक 6 साल की बच्ची के साथ घर में ही यौन शोषण होता था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में चिंता जाहिर की कि बच्चों के साथ यौन अपराध में जबरदस्ती नहीं की जाती और इसलिए ये बलात्कार की परिभाषा में नहीं आते। 2013 से पहले केवल लिंग या योनि द्वारा जबरन या असहमति से किया गया संभोग ही बलात्कार कहलाता था। इस तरह महिला या बच्ची की योनि में अन्य अंग या वस्तु डालना बलात्कार नहीं माना जाता था। इस मामले के बाद महिला और बाल अधिकार संस्थाओं ने कानून बदलने की मांग की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से ऐसे मामलों को देखते हुए कहा कि बाल यौन शोषण के मुद्दे को हल करने के लिए बलात्कार की परिभाषा को बदलना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि संसद को इस पर विशेष कानून बनाना चाहिए। और पॉक्सो में एक सबसे अच्छी सुविधा जो दी गई कि इसमें जो बर्डन ऑफ एविडेंस है, जो प्रूव करना है, वो एक्यूज को प्रूव करना है। इसमें विक्टिम के ऊपर किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। विक्टिम को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा और इसमें एक सुविधा ये भी दी गई है कि विक्टिम और एक्यूज आमने सामने ना हो, विक्टिम एक्यूज का चेहरा ना देखे, इसलिए ये पॉक्सो को एक्ट जो है आया था।
भारत ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार संविदा को स्वीकृति देते हुए 3 कानून पारित किए थे। किशोर न्याय, बालकों का देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो। वहीं कानूनी मोर्चे के अलावा अलग अलग स्तर पर भी पहल करने की सख्त जरूरत है, जो संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) राज्य को बच्चों की हित रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे छोटी उम्र और दूसरों पर निर्भरता की वजह से समाज में अन्य लोगों से कमजोर हैं। इसके अलावा संविधान में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। अनुच्छेद 39(ड) में राज्य के ऊपर ये जिम्मा डाला गया है कि बच्चों और युवाओं को हर तरह से शोषण से बचाया जाए। अनुच्छेद 39(च) में कहा गया है कि हर बच्चे के स्वतंत्र और समग्र विकास के लिए समान अवसर और सुविधाएं राज्य द्वारा मुहैया कराई जाएं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानक जो हमारी UNCRC में जो हुआ था, उसमें भी यही कहा गया था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स बनी हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन सब चीज़ें आके वहीं रुक जाती हैं कि स्कीम्स तो बहुत बनती हैं, नियम भी बहुत बनते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कितना होता है, हमारे नीचे आके पंचायती लेवल पे वो कितने स्ट्रांग हैं, हमारी DCPOs हैं, हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं, वो कितने स्ट्रांग हैं, हमारे कमीशंस कितने स्ट्रांग हैं, और ये कितने स्टेक होल्डर्स जो है बच्चों के प्रिवेंशन पे काम करते हैं और रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के CRC के बाल अधिकार संविदा के अनुच्छेद 3 के मुताबिक परिवार, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थाओं और सरकार पर बच्चों के हित को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपती है। अनुच्छेद 5 के मुताबिक 18 साल के बच्चों के माता पिता, अन्य परिवारजन और परिवारोत्तर संस्थाओं का ये दायित्व है कि वो बच्चों की उभरती क्षमताओं का सम्मान करें और अनुच्छेद 12 के अनुसार बच्चे शैक्षिक, कामकाजी और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें। इस संविदा के अनुच्छेद 18 के अनुसार परिवार, समाज, राज्य और अन्य संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सभी तरह की शारीरिक और मानसिक हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण, जिसमें यौन शोषण शामिल है, उससे बचाया जाए। पॉक्सो कानून में संशोधन कर इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है, ताकि देश के बच्चों का बचपन खुशहाल और मुस्कुराहट भरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।